दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सीज फायर को लेकर सेना का बड़ा बयान। पाकिस्तानी DGMO ने डर के फोन किया। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान के DGMO ने संघर्ष विराम की इच्छा जताई। भारतीय DGMO ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. तो देखिए, भारत पूरी तरह से अपने स्टैंड पर कायम रहा। किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को मंजूर नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल है कि आखिर पाकिस्तान सरेंडर के लिए राजी कैसे हुआ। क्या है पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी? TV9 भारतवर्ष अब आपको बताने जा रहा है पाकिस्तान ने कैसे सरेंडर किया। आइए आपको बताते हैं किस तरह घुटनों पर आया पाकिस्तान। सेना ने कहा पाकिस्तान का 20% एयरफोर्स सिस्टम हमने तबाह कर दिया, 20%। सिर्फ 3 घंटे में पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए, यानी एक तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी गई। 100 पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। 23 मिनट में पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप्स को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 4 बड़े पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में 40 पाकिस्तानी सैनिक भी हो गए ढेर। पाकिस्तानी गोलाबारी का दोगुनी ताकत से दिया गया जवाब। तो ये सेना की तरफ से बताया गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, पाकिस्तान के परमाणु कमांड और नियंत्रण ढांचे टारगेट पर थे। घबराकर पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाया और उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। लेकिन ये सरेंडर कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान ने सरेंडर किया, इसकी इनसाइड स्टोरी, कुछ और डिटेल हम आपको अब देने जा रहे हैं। तो देखिए, शाहबाज मुनीर के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी ये रही। 10 मई 2025 पाक DGMO से हॉटलाइन पर हमारे पास मैसेज आया। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO के साथ बात हुई। शाम 5 बजे संघर्ष विराम के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। तो इस तरह से संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी और पाकिस्तान के DGMO की तरफ से फोन करके जो बातचीत हुई, उसके बाद इसको लेकर रजामंदी हुई। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी के पास मैं जाना चाहूंगा। मनीष, अब इनसाइड स्टोरी पूरी तरह से सामने आ गई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल था कि आखिर अमेरिका ने मध्यस्थता तो नहीं कराई। हमने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को हमने मंजूर ना किया, ना करेंगे पाकिस्तान के मामले में। और पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया, पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, अमेरिका की तरफ से हमें सूचना दी गई और उसके बाद हमने कहा कि वहां के जो DGMO हैं वो हमसे फोन पर बात करें। फोन आया और उसके बाद ये रजामंदी हुई। तो अब ये इनसाइड स्टोरी जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है, उससे पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी क्लियर हो गई। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, जहां तक मध्यस्थता का सवाल है तो भारत की सरकार और ने बारंबार ये बात कही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले के हल में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और हाँ, अब चाहे जो भी कोई बोले, बयान देने के लिए ट्रंप कुछ बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात है, यह शायद पहली बार होगा मॉडर्न वॉरफेयर में कि हमने महज कुछ घंटे के भीतर, 2 से 3 घंटे के भीतर
एक देश के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसमें भी सरगोदा एयरबेस, जहां पर कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रखे थे। खबरें यहां तक भी है कि उसको इतना डैमेज पहुंचा है जिसको ठीक करने के लिए अमेरिका से एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, इजिप्ट से मदद ली जा रही है। ये तमाम बातें धीरे धीरे आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान को इतना तगड़ा नुकसान पहुंचा था कि डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया था। देखिए, डीजीएमओ का जो सिस्टम है वो तभी कॉल करता है जब उनके साइड को जरूरत होती है। तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके यही कहा कि भैया अब रोक दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और यही डीजीएमओ का फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल इस बार भी पाकिस्तान ने किया, तब जब उसे बहुत जोर की मार पड़ी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।